गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर डियर गाइस आपके जो पर्सन है ना, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ चल रही है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर, इन सभी चीज़ों को टैरो कार्ड में देख लेते हैं। चलिए चेक करेंगे और एनर्जीज़ के बेस पर मैं टैरो कार्ड निकालने वाली हूँ। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं मेरी इस रीडिंग को। तो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी किसी भी समय पर इस रीडिंग को देख सकते हैं जब भी आपको रीडिंग मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं जैसे ही मैं रीडिंग करूं वैसे ही तुरंत आपको मिल जाए नोटिफिकेशन, तो फिर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि एक भी रीडिंग मिस ना हो। जैसे ही मैं रीडिंग करूं तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अभी इस समय पर देख लेते हैं कि पर्सन का क्या हाल है आपके लिए और वो क्या सोच रहे हैं और इस समय पर क्या एनर्जीज उनकी बन रही है। दूसरी इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, आप लोग कोई मैरिड पर्सन है, देख सकते हैं। आपका कोई लव रिलेशनशिप है, बिल्कुल देख सकते हैं। आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप है, बिल्कुल देख सकते हैं। फैमिली में है, फ्रेंड्स में है, बिल्कुल देख सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दी है। राशियाँ मैं जो बताऊंगी आप उसको देख सकते हैं राशियों से। तो राशि जो है वो सन साइन से, मून साइन से, विनस साइन से या फिर नाम राशि से भी आप इस राशि को देख सकते हो। तो ऐसा कोई वो नहीं है। सो रीडिंग कितनी मेरी रीडिंग कितना रेजोनेट करती है ये चीज़ भी मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कितना रेजोनेट कर रहे हैं आप लोग। इसको उधर रखते हैं। सो नेम लेकर देखिए इस एनर्जीज़ को, देखते हैं कि क्या हाल है इनका आपके लिए और क्या सोच रहे हैं। ये कार्ड कहाँ से आ गया भाई? तो क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो नेम लेकर देखिएगा इस एनर्जीज़ को एंड देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। एंड प्रेयर करूंगी मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं, जितने भी लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, सबके लिए मैं प्रेयर करती हूँ। ऑलवेज प्रेयर करती हूँ, एवरी डे प्रेयर करती हूँ कि आपका रियूनियन हो जाए, है ना। आपके जो यूनिवर्स है वो आपको सपोर्ट करें, व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, भाई सभी लोगों को, है ना। सो देख लेते हैं एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। अभी थोड़ा सा सफल कर लेने दीजिए मुझे कार्ड्स को और देखती हूँ शायद कार्ड अपने आप ही आ जाए ऑटोमेटिकली। नेम ज़रूर ले लीजिएगा, जिसके लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को उनका नेम ज़रूर लीजिएगा। क्या बात है, कार्ड नहीं आ रहे हैं अभी तक। कोई ज़िद्द सी हो रही है क्या? आपके पर्सन थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के हैं या फिर उनकी ज़िद्द है इस समय पर? क्या बात है, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन अभी तक कार्ड नहीं आए हैं, अब मुझे जो फील होना शुरू हो गया है मैं उसको थोड़ा शेयर कर देती हूँ, है ना, जब तक कार्ड नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मेरे को जो वाइब्रेशन मिल रही है उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं और ज़िद्द की वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी तक बना हुआ है, ये चीज़ भी दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर कांटेक्ट में है तो भी कहीं ना कहीं सही से बात नहीं कर रहे हैं, क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा ज़िद्द सी आ गई है इनको, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या बात है भाई, कार्ड निकलेंगे कि नहीं आज? ऐसे ही मैं सफल करती रहूँगी। ज़िद्द 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 एनर्जीज अटकी हुई है भाई, आप लोगों के बीच में ना एनर्जीज अटकी हुई है। अगर रियूनियन नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं एनर्जीज अटकी हुई है, स्ट्रक है। ओके, फर्स्ट कार्ड तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पर्सन जो भी है ये कहीं ना कहीं किसी समस्या में फंसे हुए हैं, कोई स्ट्रक एनर्जीज है। लेकिन ये तो मैं देख रही हूँ कि बहुत मना रहे हैं कि आपके पास आ जाए। एनर्जीज यहाँ पर जो कह रही है ना, वो यहाँ पर ये कह रही है कि अंदर ही अंदर ये इंसान चाहता है कि आपके पास आ जाए। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन। इनकी जो एनर्जीज दिख रही है उसमें तो मुझे लग रहा है कि दिन रात ये विश मांग रहे हैं यूनिवर्स से, जिस भी एनर्जीज के हिसाब से। तो दिन रात ये ईश्वर से एक ही बात करते हैं कि इनका और आपका मिलन हो जाए। ये तो शॉकिंग बात हो गई। फिर ज़िद्द किसकी है जो मेरे को मिल रही थी? कहीं कहीं तो मुझे एनर्जीज मिल रही है कि आपके पर्सन का कांटेक्ट होकर भी आपके साथ नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये पर्सन अंदर से चाह रहा है कि आपके साथ इनका रियूनियन हो जाए, आपके साथ बातचीत हो जाए, सेटलमेंट हो जाए। देखते हैं भाई कार्ड क्या कह रहे हैं आज के।
थोड़ी अलग अलग सी एनर्जीज आ रही है। अचानक से ही मुझे लग रहा है कि अचानक से डिस्टर्ब हो गया आपका रिलेशनशिप। ब्लेसिंग एनर्जीज तो बहुत है भाई, ब्लेसिंग एनर्जीज तो बहुत है। और कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आपका रिलेशनशिप भी बहुत मुझे यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। ये पार्टनर भी आपके बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर लविंग फीलिंग्स में दिख रहे हैं। चलिए और कार्ड्स का देखिए, बॉटम ऑफ द कार्ड ले लेते हैं। ओ माय गॉड, कंट्रोल आ गया यहाँ तो भाई, देख लीजिए। इसका मतलब जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ, बॉटम ऑफ कार्ड एक और ले लेते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है आपके रिलेशनशिप में, है ना? क्योंकि यहाँ पर तो जो कार्ड में एनर्जीज आई ना, उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ये तो आपके साथ अपना लव शेयर करना चाहते हैं, फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, कतई दूरियां नहीं चाहता ये इंसान। तो मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो, और अगर ये दो भी हो गए ना नो कांटेक्ट स्थिति में, तो भी कहीं ना कहीं, लेकिन इनका जो हथेली पे दिल दिख रहा है ना, मुझे टूटा हुआ दिख रहा है। उससे जो वाइब्रेशन मिल रही है, वो वाइब्रेशन बड़ी अजीब सी मिल रही है, जैसे कि कुछ बात छुपा रहे हैं आपसे, अपनी बातों को सही से बता नहीं रहे हैं। और ये तो चाहते हैं कि ये रिश्ता आपके साथ जो इनका है वो टिका रहे, बना रहे, चलता रहे रिश्ता आपका। आना भी चाहते हैं लौट के, अगर गए हैं आपसे दूर तो। लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोल की एनर्जीज आ रही ना, वो कंट्रोल है इनके ऊपर, भले ही ये चीज़ शेयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे पूछती हूँ, जो आज की एनर्जीज दिख रही है उस एनर्जीज के हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अचानक ही से आपके रिलेशनशिप में क्योंकि आपका रिलेशनशिप को देखकर ऐसा लग नहीं रहा, जैसे पास्ट को देख रही हूँ ना मैं, और फर्स्ट कार्ड में पर्सन की फीलिंग्स को भी देख रही हूँ। तो इस एनर्जीज को देखकर मुझे लग नहीं रहा है कि जैसे ये इंसान आपसे जिस हिसाब से दिख रहे हैं, ये दोनों कार्ड रोते हुए दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, मेंटली इतना स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं, इसको देख के लग नहीं रहा है कि ये इंसान आपसे दूर रहना चाहते हैं। इनको तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है, और ये तो अब ऐसी एनर्जीज में आए हुए हैं जैसे कि मतलब हर हर जैसे होता है ना कि मतलब कभी कभी किसी इंसान से गलती हो जाती है या मिस्टेक हो जाती है, थर्ड पर्सन इशू है, दूसरों की बातों में आ गए और ब्लॉक करके बैठ गए आपको, फिर पीछे से परेशानियाँ आ रही हैं तो आप ही याद आ रहे हो। आज की स्थिति तो यहाँ पर बड़ी ही अजीब सी दिख रही है, और यहाँ पर ये दिख रहा है कि मुझे, और एक बात बताओ, पिछले 24 आवर्स से तो ये पर्सन आपके लिए विश मांग रहा है। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर दिख रहा है भाई, फर्स्ट कार्ड की जो एनर्जीज है वो यहाँ पर यही कह रही है कि पिछले बहुत से बहुत देखूँ मैं तो भी 24 आवर्स से ये लगातार आपको, आपके लिए तड़प रहा है, और लगातार ये आपको, आपके लिए विश मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आपसे इन्हें ईश्वर मिला दे, यूनिवर्स इन्हें आपके पास दोबारा से आप दोनों का मिलन हो जाए। और कुछ कहना भी चाहते हैं, दूर जाकर बहुत अपसेट दिख रहे हैं और खुश नहीं दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। कंट्रोल है इनके ऊपर, जिस वजह से ये आपसे बोलकर भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इन्हें कंट्रोल कर रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग, और इस पर्सन की वजह से ये कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, कॉल पर, मैसेज पर। और मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं इस कार्ड को देखूं, तो अगर इन्होंने ब्लॉक किया है ना आपको, तो कई बार मिडनाइट में या कई बार दिन में भी ऐसा हो सकता है कि अनब्लॉक करके, और मतलब जैसे होता है ना कि अगर आपने अनब्लॉक नहीं किया है, क्योंकि इनकी एनर्जीज आ रही है कि मतलब ये शेयर करना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि अनब्लॉक करके कुछ मैसेज टाइप करना चाह रहे हो। कई बार ऐसा लगता है कि नंबर डायल करके इन्होंने फिर से डिलीट कर दिया।
ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक करके कई बार ऐसी सिचुएशन दिख रही है। मतलब हिम्मत सी नहीं पड़ रही है आपसे बोलने की, कंट्रोल की वजह से। जबकि दिन रात ये पर्सन यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इनके साथ आप, मतलब आपका जो रिलेशनशिप है, आप दोनों के बीच में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो भी रिश्ता हो, है ना, जो भी रिश्ता हो वो दोबारा से, मतलब आप मिल जाओ। क्योंकि पास्ट बहुत अच्छा दिख रहा है और कहीं ना कहीं आप बहुत खुश भी दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो अपनी लाइफ में ना, आपको एकदम से एंजॉय कर रहे हो अब अपनी लाइफ को। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। अचानक से दूरियां आई हैं आप लोगों के बीच में, जैसे कि आ, देखो इनके साथ कोई कार्मिक रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर जैसे आपके पर्सन का दिल टूट रहा है आपके बिना, और वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन ना बहुत मिस करते हैं आपको, इनकी फीलिंग्स बहुत लविंग है, केयरिंग है, बहुत केयर भी होती है, मतलब बहुत प्यार करते हैं आपको, है ना। और इस समय हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ब्लॉक कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट बोल सकते हो आप। लेकिन जैसे होता है ना कि नो कांटेक्ट स्थिति में भी ना प्लानिंग सी बनाते हैं कि भाई हम मिल जाएं या कांटेक्ट करूं। मतलब आप खुद देखो, एनर्जीज ज़्यादा समझ आएगी आपको। पास्ट को भी सोच रहे हैं, पास्ट बहुत सोच रहे हैं, पास्ट बड़ा सुखद था, बहुत हैप्पी पास्ट दिख रहा है। आपसे मिलने आते थे ये, या आप इनसे मिलने जाते थे, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही ना, उस एनर्जीज में मुझे क्या दिख रहा है कि आप लोग साथ में दिख रहे हो, है ना। लेकिन आज ये अकेले दिख रहे हैं। तो आप लोग ना जब साथ में रहते थे तो बाहर भी हो सकता है कि बाहर आप जाते हो या एक साथ बैठकर बहुत सारी बातें करते हो, है ना। साथ दिख रहा है आपका। लिविंग में भी हो सकता है कि लंबे समय तक लिविंग में रहे हो एक दूसरे के साथ, सपोर्टिंग केयरिंग नेचर में। लेकिन अभी जो मेरे को दिख रहा है ना, उसमें मतलब एक अकेलापन सा दिख रहा है, जिसमें बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी इनको ना आ रहे हैं, और सोच बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि आपके बिना ना इनकी खुशी अधूरी है, आप ऐसे समझ लो। आपके बिना, विदाउट यू गाइस, खुशी इनकी, हैप्पीनेस अधूरी दिख रही है। मतलब इनके मन में जो है ना वो काफ़ी कुछ चल रहा है। और अगर ये आपके मैरिड पार्टनर है या फिर अगर आपके कोई इनसे वैसा रिश्ता है, मतलब, तो यहाँ पर ये इनको अफसोस भी हो रहा है। हो सकता है कि इनके साथ आपको कोई और भी रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं ना। इनको ना अफसोस हो रहा है कि क्यों गए, इन्होंने ऐसा स्टेप ही क्यों लिया, ऐसा कदम ही क्यों उठाया, दूसरे के कहने से उठाया लेकिन ऐसा स्टेप ही क्यों लिया जिसमें इनके और आपके बीच में दूरियां हो गई। क्योंकि अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूं, इनकी एनर्जीज़ में ही बहुत कुछ एनर्जीज़ आपकी आ रही है। तो आज मुझे बताइएगा भी ज़रूर अगर आपकी एनर्जीज़ ऐसी हो रही, क्या जो इनकी सिचुएशन है, कंडीशन अकेलेपन वाली, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इनके पास हो, बहुत सारे लोग आपके पास भी हो, लेकिन इनके पास आप नहीं हो और आपके पास ये नहीं है। और आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे ना जो मिल रही एनर्जीज गाइस, मुझे बताइएगा प्लीज़, क्या आप भी इसी तरीके से इनको मिस कर रहे हो, अकेले बैठकर या एक एक पल इंतज़ार करना, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाना। फीलिंग्स बहुत लविंग है इस इंसान की आपके लिए, ठीक है। ट्रू लव, सच्चा प्यार। जब सच्चा, देखो यूनिवर्स क्या देखते हैं, ट्रूनेस, है ना।
यूनिवर्स क्या देखते हैं, ट्रूनेस देखते हैं ना, किसी भी चीज़ में ट्रूनेस, लॉयल्टी, कुछ भी हो, चाहे आपको कोई काम हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे कुछ किसी के लिए कर रहे हो, और हमेशा साथ भी यूनिवर्स ट्रूनेस का ही देते हैं, सपोर्ट भी ट्रूनेस, सच्चाई को ही करते हैं, और ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो लेकिन इनका मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है ना इनकी, कि इन्होंने ना जो इनके ऊपर, जैसे ये आप देखो इनका, कि इनके ऊपर जो ये कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है, जो ये इनके ऊपर आज इतनी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइज़ भी हो रहा है कि हाँ, गलत का साथ दिया, चीज़ों को पहचाना नहीं, रिश्ता बनाया आपसे, एक लंबे समय तक रहा, और फिर अचानक ही से तोड़ दिया, अचानक से दूर चले गए, है ना। मतलब आप ये देखो कि इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता रखा, है ना, ईमानदारी भी निभाई, मैं ये नहीं बोलूँगी, लॉयल भी थे, बहुत लॉयल थे, अब दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल थे, सपोर्टिंग थे, बहुत सपोर्ट करना आपको भी इनका, मतलब, लेकिन ऐसी कंडीशन हो गई होगी, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि मतलब कुछ डाउट्स करने लगे आपके ऊपर उल्टा डाउट करने लग गए। अगर आप कुछ कह रहे हो, कुछ समझा रहे हो, तो फिर उल्टा ब्लेम, चाहे मैरिड का रिश्ता भी हो सकता है कि शादीशुदा हो आप, हस्बैंड वाइफ की एनर्जीज में हो, झगड़े ज़्यादा होने लगे, लड़ाइयाँ बहुत होने लगी, समझाते समझाते रह गए लेकिन समझे नहीं, थर्ड पर्सन के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट कि पूरी तरीके से भूल गए, या आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में हो, आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, लव रिलेशनशिप में हो, अभी तो ये पर्सन, अब इनको लग रहा है, अब इन्हें ना अपनी समझ आ रही है कि हाँ, मेरी गलती थी, मेरी मिस्टेक थी। अब कहना चाहते हैं बहुत कुछ, अब लौटना भी चाहते हैं, वापस भी लौटना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, गलतियां भी जो की हैं वो समझ आ रही हैं, मिस्टेक्स तो हुई हैं, पर अब कंट्रोल हो गया है ना, अब कंट्रोल है इनके ऊपर। तो ये जो एनर्जीज मिल रही है मुझे, उस एनर्जीज में इनके ऊपर कंट्रोल तो है, बट और अब ये इस चीज़ को शेयर भी करना चाहते हैं। अब क्या हो रहा है ना कि अब जो मिस्टेक्स हुई थी, बर्डन के पीछे हुई हो चाहे किसी के पीछे हुई हो, लेकिन अब उनको समझ आ रही है, जो चीज़ दिख रही है, अब कंट्रोल बहुत है अब सोचते बहुत हैं, और अब ढंग से सोचते हैं। पहले आप जब समझाते थे तब इतना समझ नहीं आता था, और जब पिछले कुछ दिन पहले या कुछ डेज, महीने भी हो सकते हैं भाई, क्योंकि देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, लड़ाई हुई थी, या इन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें सुनाई थी जिसमें आपने तो इन्हें समझाया था, या आपने तो इनको रिश्ता जोड़ने के लिए बोला था, लेकिन इनको समझ नहीं आया, और ये कहीं ना कहीं गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गई, या ब्लॉक कर दिया, या दूर दूर से इग्नोर करने लगे। अब ना इनको वो चीज़ भी नज़र आ रही होगी यहाँ पर, जिसकी एनर्जीज हो प्लीज़ वही लें कृपया। तो पिछले कुछ दिनों पहले जो सिचुएशन हुई थी जिसमें इन्होंने अचानक ही से रिश्ता ब्रेकअप कर दिया, ब्लॉक कर दिया, आपके कहने के बाद भी अनब्लॉक नहीं किया, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर मुझे दिख रहा है अब सिचुएशन में कंट्रोल में एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि जैसे सोशल मीडिया वगैरह पर बहुत पोस्ट करना, अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट दूसरों के कहने पर सोशल मीडिया पर हैप्पी पोस्ट डाल रहे होंगे, है ना, दूसरों को दिखाने के लिए हंसना पड़ रहा है, अंदर से फीलिंग सैड है। कंट्रोल का कार्ड है ना, अब कंट्रोल जिस चीज़ पर हो, मिलने पर हो, बात करने पर हो, कॉल करने पर हो, अनब्लॉक करने पर हो, पर कंट्रोल है, और कंट्रोल में ये जो पर्सन दिख रहा है ना, इस पर्सन को
का को मतलब एकदम साढ़े एनर्जीज में है, क्योंकि भाई उनको तो बहुत कुछ कहना है भाई, उनको तो माफ़ी मांगनी है। अब उन्हें तो ये कहना है कि हाँ मेरा दिल टूट रहा है, मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रहा हूँ, जो भी है आपके मेल फीमेल। तो अगर इनकी फैमिली भी होगी ना जिसकी वजह से इन्होंने ब्रेकअप कर लिया या आपके प्यार को नहीं समझा था ना, आज मतलब उन चीज़ों को भी ये समझ रहे हैं। ठीक है, अगर फैमिली भी होगी ना तो फैमिली के कहने की वजह से आपके रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, उस समय नहीं समझे, पर आज कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि अरे मैंने फैमिली की वजह से सब कुछ ख़राब कर लिया, और फैमिली तो देखो मेरे को सपोर्ट ही नहीं कर रही है, तो फैमिली से भी परेशान दिख रहे हैं। और फैमिली ना इनके ऊपर बर्डन भी ज़्यादा डालती है, ये चीज़ मुझे दिख रही है कि फैमिली का बर्डन बहुत है, फैमिली को इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और इनके लिए मतलब क्या नहीं कि कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही है जो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, इनकी उल्टा इनको आपसे दूर करने में लगी हुई है। कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई नई थर्ड पर्सन आई है जो बहुत ज़्यादा क्लेवर है और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है तब से, और इनकी ज़िंदगी में ना कुछ उथल पुथल सी मची हुई है, और फैमिली सही गाइड नहीं कर रही है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने आपकी फैमिली में कह दी हैं, और उल्टा इनको ही उस चीज़ का कहते हैं ना कि मतलब पहले तो उन्होंने जो थर्ड पर्सन था उसने इनसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब पूछ ली, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने बता दी, सीक्रेट्स बता दिए थर्ड पार्टी को, बहुत सारे सीक्रेट्स ऐसे थे जो कुछ थे सीक्रेट्स जो बता दिए। अब वही चीज़ इनको भी लग रहा है कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, ये तो मेरी कोई ज़्यादा, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। खैर, तो अभी एनर्जीज़ को चेक करेंगे हम, ठीक है, आगे की एनर्जीज़ को देखते हैं कि आप आगे क्या है। अभी यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे आपको पाने के लिए किसी की हेल्प ले सकते हैं, हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स वगैरह हों, कुछ फैमिली मेम्बर्स हों, मतलब बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर कुछ इश्यूज़ फैमिली से रिलेटेड है, कुछ इश्यूज़ फैमिली से रिलेटेड है या कुछ वैसा, तो यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग जल्दी ही या तो कोई बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं या फिर किसी की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और क्योंकि यहाँ पर फियर है तो थर्ड पर्सन की हेल्प तो मिलेगी नहीं इनको, बल्कि फियर ही है, कंट्रोल ही है थर्ड पार्टी का, जो कि ये समझ भी रहे हैं और आपसे कहना भी चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं, बता ही नहीं रहे वो बात जो है। तो यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं कि पेंटिकल की एनर्जीज़ है भाई, ठीक है। तो ये फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स वगैरह भी हो सकते हैं, और इनके कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, जो शायद आपको भी कुछ पता हो, ऐसे क्लोज़ फ्रेंड्स या कुछ, तो उनको ये अपनी बात बताएंगे कि इनको आपसे लव है, या फैमिली से भी हो सकता है कि डायरेक्ट बात कर लें कि भाई मैं रिलेशनशिप चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो भी है पर्सन आपके, आई डोंट नो मेल फीमेल, वो कलेक्टिव रीडिंग है। बट यहाँ पर एनर्जीज ये दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहे हो आप। चलिए, सो अचानक से दूरियाँ आई हैं भाई, अचानक से दूरियों की जो वजह दिख रही है ना मेन, आज तो मुझे थर्ड पर्सन ज़्यादा दिख रहा है, और कुछ इनकी जल्दबाजी, आपके पर्सन की ना नाराज़गी, जल्दबाजी, और आपको गलत समझ लेना, आपको ब्लेम करना। चलिए भाई, ओवर थिंकिंग ही करे जा रहे हैं आपके पर्सन, तो भाई कितनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब पेंटिकल आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग ही आ रही है, तो सोच बहुत रहे हैं। नो कांटेक्ट स्थिति है ना, तो नो कांटेक्ट में ना क्या हो रहा है ना कि इनको भी आपकी याद आती है, नो कांटेक्ट में आपके साथ बात करने का मन करता है, कॉल करने का मन करता है। और अगर आप लोगों के बीच में, आप लोग मैरिड पार्टनर हो, शादीशुदा है, तो ना आप इनको फील होता है कि क्यों हम अलग हो गए। अगर आप मैरिड हो और अगर आपका मैरिड जैसा कोई रिलेशनशिप है, ये भी हो सकता है कि आपको कुछ रिलेशनशिप इस टाइप का हो कि मैरिड जैसा, मतलब लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड सिंगल मैरिड, लाइक इस तरह की कोई रिलेशनशिप है ना, तो उनको लगता है कि आज मैं क्यों दूर हो गई, ये क्यों दूर हो गए हम। तो ये चीज़ भी इनको लगता है, क्योंकि आपके जितना ना तो कोई ने प्यार कर सकता, ना जितना आपने सपोर्ट किया इतना कोई सपोर्ट भी नहीं कर सकता। तो भाई देख लेते हैं एनर्जीज़ को,
सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी किया करिए भाई, जिसको हेल्प हो। पता नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं, उनको पता भी नहीं, तो थोड़ा शेयर कर दिया करिए। तो कहीं ना कहीं शेयर करने से ब्लेसिंग एनर्जीज मिलेंगी आपको। एंड यहाँ पर देखो सोट्स लेकर आ गई है थर्ड पर्सन। तो ये है किंग ऑफ सोट्स, जो कि कहीं ना कहीं एक फियर बना हुआ है। एंड यहाँ पर एट ऑफ कप्स, इमोशनल बहुत है। सो राशि देख लेते हैं। तुला, कुंभ, कन्या, वृश्चिक और मकर है, मेष है, सिंह है, मीन, वृश्चिक, धनु, ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है। अब यहाँ पर ना वृषभ और कुंभ, कन्या, वर्गो, कुंभ, कन्या, वर्गो, कन्या तो एक ही होती है, कुंभ, कन्या और क्या बोला था मैंने, वृषभ राशि। हाँ, ये जो राशियाँ है ना, इसमें जो पार्टनर है ना काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं आपके रिलेशनशिप को पाने के लिए ना। एक घबराहट सी मन में होती है, जैसे कि आपको देखना चाहते हैं, कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, जो कि बहुत जल्द मतलब रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस एनर्जीज़ में, जिसमें ना कुंभ और आपकी तुला है, कुंभ है और वृषभ भी है बताई मैंने आपको, कन्या बताई आपको मैंने, धनु बताई है। तो इसमें मतलब एक तड़प दिख रही है उनकी, और जो कि बहुत जल्द कनेक्ट हो सकते हैं आपके साथ। और सिंह है और कर्क राशि, धनु भी शामिल कर लो इसमें दोबारा से, ठीक है। और वृश्चिक है, मेष, मकर, ये जो राशियों के पार्टनर हैं, ये राशियों के पार्टनर फैमिली से बात करके आपके और अपने रिलेशनशिप को ठीक करेंगे। अगर फैमिली तो फैमिली, नहीं तो फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस राशि के पर्सन आपको पाने के लिए। नाराज़ बहुत हुए हैं। धनु और मेष और सिंह राशि के जो पर्सन है ना, वो नाराज़ बहुत होते हैं नाराज़गी बहुत ज़्यादा है उनको आपसे। इन्हें कहीं फायर साइन भी है ना, तो फिर फायर साइन को गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन इतना मैं बोल दूँ आपसे कि जितनी जल्दी आता है ना, उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है, इसलिए निश्चिंत रहिए। फायर साइन वाले होते हैं ऐसे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं। मैंने बताया आपको। चलिए, अभी राशियाँ बता दी हैं मैंने, आप देख लीजिएगा आपके पर्सन की राशि है, कौन सी राशि है उनकी आपके लिए। किंग ऑफ सोट्स है आपके बीच में, मतलब कोई मेल पर्सन भी हो सकता है थर्ड पार्टी के रूप में, जो कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है। तो एंड यहाँ पर ये वाला कार्ड है, तो मतलब कहीं ना कहीं मिलने की चाह उनको बहुत है आपके साथ। नो कॉन्टेक्ट को एक तरीके से ख़त्म करना चाहता है ये पर्सन। डरता है थर्ड पर्सन से, या डरती है थर्ड पार्टी से कि कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो जाए। लेकिन जहाँ तक मेरे को दिख रहा है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ये पर्सन का स्टेप होगा आपके लिए, इनका जो एक्शन होगा वो आपके लिए ही होगा। इनका जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि इतना प्यार कौन करता है किसी से भाई। आप लोग के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशनशिप, मैंने बोला ना कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो अभी ये जो एनर्जीज दिख रही है ना, उसमें प्रॉपर तरीके से, हालांकि कहीं कहीं मुझे क्या दिख रहा है गाइस, कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं निभाई। मतलब एक टाइम था जब आप लोग के बीच में सब कुछ ठीक था, है ना, और दूसरों के कहने में ज़्यादा चले हैं। पहले फैमिली वालों के कहने में हो सकता है कि चले हों, बाद में फिर थर्ड पर्सन हो, कोई और भी हो सकता है, क्योंकि एक से अधिक दोस्त थर्ड पार्टी भी हो सकती है। बट कहीं कहीं मुझे आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है, और ये बहुत ही लविंग पार्टनर के रूप में नज़र आ रहे हैं, जो कि अब मतलब इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई अब ये इंसान आपसे दूर नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ करेंगे जिससे आप और ये एक हो जाए। और यहाँ पर इसीलिए पेंटिकल है ना, तो पेंटिकल मतलब फ्रेंड से, फैमिली से, कोई तो है ऐसा जिससे आपको आपका नाम ले लेकर बात करते हैं, बहुत बातें करते हैं आपकी, कोई है इनका क्लोज, आपको शायद पता हो कि इनका क्लोज कौन है। उससे ना आपके लिए बहुत बातें करी जाती हैं, बहुत बातें करते हैं, हर चीज़ बताते हैं कि याद आ रही है, मिस कर रहे हैं, मैंने गुस्सा कर दिया था, मैंने अपनी चीज़ों को ठीक नहीं किया। और आपके मतलब आपके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, आपकी मतलब बहुत पॉजिटिविटी की, लाइक मतलब जैसे कि आपकी अच्छाइयाँ बताना, है ना, और आपके जैसा कोई नहीं ऐसा बताना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। बहुत मतलब आपको लेकर एक अच्छी एनर्जीज दिख रही है। और अग्रेसिव एनर्जीज़ भी मैंने आपको बताई कि अग्रेसिव एनर्जीज़ भी है किसी किसी पर्सन की, लेकिन वो अग्रेसिव एनर्जीज़
क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। गुस्सा उनको इसलिए भी आता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली स्ट्रेस है, और वो इस थर्ड पर्सन से प्रॉपर तरीके से बाहर आना चाहते हैं। तो वो चीज़ शेयर कर नहीं पा रहे हैं उनको वो पूरी तरीके से, जो कि करना चाहिए, लेकिन दिल में आप देख के उनका समझ सकते हो। और ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर दिख रही हैं उसके हिसाब से, मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का कंट्रोल है और ये चाहते हैं आपके आपके रिश्ते को बिल्कुल ठीक करना। ये चीज़ दिख रही है। सो गाइस, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे अपनी रीडिंग पर्सनली खुद लेनी चाहिए, मैम से बात करनी चाहिए, अपने पर्सन का नेम प्लेस देकर जन्म पत्री दिखवानी है, कुंडली दिखवानी है, तो आप कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं गाइस, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। सिर्फ़ और सिर्फ यही नंबर है मेरा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है मेरा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। प्लीज़ मुझे कॉल नहीं कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। मैं आपसे खुद बात करूँगी, आपके कार्ड्स को देखूँगी, अगर आपको जन्म पत्री वगैरह दिखवाना चाहते हैं तो वो देखूँगी। तो चलिए अभी उनका मैसेज निकाल लेते हैं कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं। दिल तो बहुत, देख रहे हो आप, बार बार मेरे को ये दिल ही दिख रहा है, उनका टूटा हुआ दिल दिख रहा है। परेशान तो आपके पर्सन भी हो गए आपसे दूर रहकर। दूरियों में तो कोई भी खुश नहीं रहता है गाइस, और इन्होंने ना अचानक से जो स्टेप लिया ना, एकदम ही सब कुछ डिस्टर्ब कर दे। तो आप इनको खुद को भी मतलब फील हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन ने आपको प्यार भी बहुत किया है, बहुत किया है इस इंसान ने। क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है ना, उसमें मुझे ये चीज़ दिख रही है कि इन्होंने आपको बहुत प्यार भी दिया, और बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं कहीं तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ अपनी इच्छा ही नहीं जाहिर करते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, और मतलब आपको पता चलता है कि हाँ इस इंसान को प्यार है, इस इंसान की फीलिंग्स है, मतलब आप ही अनुमान लगा लो ये नहीं बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस समय शांत भी है, ये चीज़ भी दिख रही है। चलिए, ओ माय गॉड, ये कार्ड, ये है पर्सन का मैसेज आपके लिए, आप खुद रीड कर सकते हैं इस मैसेज को। तो कहीं ना कहीं दिल में कुछ होगा, कहाँ गया, कुछ दिल में होगा जो अंदर से आवाज़ आ रही होगी, जो यहाँ तक पहुँच गई, और मैंने आपको बता दी एनर्जीज़ के रूप में। आपके लिए क्या है, देखती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं उनसे। लीजिए। ओ माय गॉड, आप तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो गाइस, ये आपकी तरफ से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप हर वक्त मिस करते रहते हो, हर वक्त, हर सेकंड। मिनट कहना बेकार होगा, क्योंकि आप हर सेकंड, शायद ही कोई लम्हा ऐसा होगा जिसमें आप इन्हें मिस नहीं करते होगे। आप हर वक्त इनका मिस करते हो, इनकी याद आती है, चाहते हो कि हाँ भाई इनका और आपका मिलन हो जाए। तो भाई देखो ना, दोनों कार्ड एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ना, और एक दूसरे की ज़रूरत है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो जहाँ तक मैंने आज की एनर्जीज़ को देखा, रीड किया, उससे मैंने सबसे ज़्यादा यही चीज़ देखी गाइस, कि पर्सन जो है ना, वो इस समय पर खुद चाहते हैं कि आपके साथ उनका कांटेक्ट हो। रिलेशनशिप में आपके डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, थर्ड पर्सन इशू है, लेकिन कहते हैं ना कि समटाइम्स हमें रियलाइज़ हो जाता है, या फिर इनको रियलाइज़ हो गई हैं अपनी मिस्टेक्स। तो अब ये सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आज जो ये कंट्रोलिंग एनर्जीज दिख रही है ना बार बार, तो ये जो कंट्रोलिंग एनर्जीज में है ना, ये खुद को, इनको ऐसा लगता है कि ये खुद की वजह से कंट्रोलिंग एनर्जीज में आए हैं। तो ये चीज़ है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। जैसे मैं रीडिंग लेकर आऊँगी तुरंत आप तक मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।